बना हुआ है और खुले में ही लोग अपनों का दाह संस्कार करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन प्रशासन ने पैसे निर्गत किए, लेकिन वो पैसा गया कहां और निर्माण कहीं हो भी रहा है तो किस तरीके से घटिया निर्माण हो रहा है और सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, पैसे का बंदरबांट किया जा रहा है। हरदोई का अब रुख कर लेते हैं। हरदोई जनपद में अंत्येष्टि स्थल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। सरकार के निर्देश पर हरदोई जनपद में भी विभिन्न ग्राम सभा में ग्राम प्रधान के द्वारा अंत्येष्टि स्थल का निर्माण करवाया जा रहा है। पहले भी करवाया गया था। सरकार के निर्देश पर कुछ ग्राम सभा में अंत्येष्टि स्थल का निर्माण कार्य तो करवाया गया, लेकिन वहां का स्तर ग्रामीणों के द्वारा उन शमशान घाटों पर भैंस बांधने, भूसा रखने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जिस उद्देश्य से शासन ने, सरकार ने इन अंत्येष्टि स्थलों का निर्माण कराया था, किसी तरीके से अगर वहां निर्माण हुआ भी है तो इनका उपयोग कैसे हो रहा है और किस तरीके से रख रखाव किया जा रहा है, ये हरदोई की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। हरदोई में लोगों का क्या कहना है और हमारे रियलिटी चेक में नजर क्या आया, हम आपको दिखा देते हैं। रोड पर स्थित मुक्तिधाम पर आज हम पड़ताल करने के लिए पहुंचे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से सुविधाएं जो मुक्तिधाम पर लोग आते हैं, अंतिम यात्रा में लोग जो शामिल होते हैं, तो मुक्तिधाम पर किस तरीके से वहाँ पर सुविधाएं उनको मिलती हैं। क्या नाम है आपका? मुन्ना। मुन्ना जी, ये बताओ क्या क्या यहाँ पे व्यवस्था है? यहाँ होना चाहिए पानी के लिए, और बाकी जो फिनिश होती है और बाकी जो नवाली मछली आती है उधर बराबर होना चाहिए। अब इतनी सुविधा ना, बाकी सारी सुविधा है। क्या क्या है, क्या सुविधा है? नल है, समर है, बाकी मंदिर है, देख रेख हम करते हैं, सफाई कर्मचारी हैं। अच्छा, तो ये छत वगैरह जो इससे पानी टपकने लगता है बरसात में, क्या कहना चाहोगे? इसको बराबर, इसको मसाला वसाला अंदर ऊपर करा दिया जाए, बराबर हो जाए, चूना बंद हो जाए, यही इसका काम होना है। आपने कहीं इसके लिए कहा है कि नहीं कहा? हाँ, ठीक मैंने कहा था मगर नहीं आए। तो यहाँ के जो केयर टेकर हैं उनके द्वारा जानकारी दी गई है कि यहाँ पर सभी सुविधाएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लावारिस लाशें होती हैं उनके लिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। और वहीं जो यहाँ पर बरामदा बना हुआ है उसमें बरसात के समय पानी बरसने लगता है। इनके द्वारा प्रशासन से ये गुहार लगाई गई है कि वहाँ जो पानी टपकता है उसके लिए मरम्मत करवा दी जाए और अन्य व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं। पानी की कैसी व्यवस्था है, क्या कहना है? नल है 3 खाली है, फ्रीजर होना चाहिए। फ्रीजर गर्मी को देखते हुए इनके द्वारा बताया गया है कि फ्रीजर होना चाहिए। हरदोई से के न्यूज के लिए मैं अंबुज मिश्रा की रिपोर्ट। तो अंबुज, आपका रुख करते हैं। हरदोई की जमीनी हकीकत अंबुज क्या नजर आई जब आप रियलिटी चेक करने पहुंचे? हरदोई में प्रशासन ने जो पैसे मुहैया कराए हैं वहां पर किस तरीके से काम कराए गए? क्या वहां जो सरकार की मंशा अनुरूप काम कराए गए? अंत्येष्टि स्थल एक ऐसी जगह होती है जहां लोग, ईश्वर न करे किसी को जाना पड़े, लेकिन लोगों को क्योंकि लोगों की मृत्यु भी होनी तय है और लोगों को जाना भी पड़ता है। लोग वहां जाते हैं आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, इससे ज्यादा समय कोई नहीं देता है। उन आधे 1 घंटे 2 घंटे के समय में लोगों के बैठने की व्यवस्था, वहां पर कम से कम छांव की व्यवस्था, अंत्येष्टि स्थल जो है वहां पर कम से कम अच्छे से क्रियाकर्म हो सके उसकी व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये छोटी छोटी सुविधाएं होनी चाहिए। इसके लिए सरकार ने बजट पेश किया है। राजनीति तो इस पर काफी हुई है, और लेकिन जब जमीनी हकीकत की बात आती है तो काम कुछ नजर नहीं आते हैं। हरदोई में क्या नजर आया आपको? देखिए मनोज, मानस बताना चाहूंगा, हरदोई जनपद में कुछ इस तरीके से शमशान गृह की जो तस्वीरें थी देखने को मिली हुई थी। अगर बात हम ग्रामीण क्षेत्रों की करें तो हरदोई के शाहबाद विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम सभा आती है शहादत नगर, जहां पर ग्राम प्रधान के द्वारा जो शमशान घाट बनवाया गया था वहां पर भैंसें बंधी हुई थी। स्थानीय ग्राम प्रधान के पास हम गए थे, उससे बातचीत करने की कोशिश की तो ग्राम प्रधान अपने घर में ही बंद रहा। उसने बाहर निकलने की भी कोशिश नहीं की और सीधे मना करवा दिया कि हम बता दीजिएगा कि घर पे नहीं है। पूरे मामले को लेकर जब हरदोई जिलाधिकारी ने जहां से हमने बातचीत की और बाइट के लिए कहा कि हमने कहा आधिकारिक वर्जन हो जाए, शहादत नगर में जो शमशान घाट है वहां पर भैंसें बंधी हुई हैं, ऐसा एक प्रकरण सामने आया हुआ है। तो हरदोई जिला अधिकारी ने जाने सीडीओ मुख्य विकास अधिकारी जो है सौम्या गुरुरानी से कहा कि आप इस मुद्दे पर बाइट दे दीजिएगा।
तो कुछ देर बाद उन्होंने हमको 3 बजे का समय दिया था। सौम्या गुररानी और जिलाधिकारी हरदोई जो है उनके द्वारा समय दिया गया था कि आप इस समय वहां पर आइएगा, उनके जो विवेकानंद सभागार है, हम मिलेंगे, आपको बाइट देंगे। और उसके पहले 20 मिनट पहले हमारी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बातचीत हुई और जो टीवी स्क्रीन पर जो विजुअल चल रहा है, इसी विजुअल को लेकर हमने उनको दिखाया, अवगत कराया मनोज जी। लेकिन कुछ भी कैमरे के सामने बोलने के लिए हरदोई जिला अधिकारी जो हैं अन्य जहां बिल्कुल तैयार नहीं हुए। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी की तरफ पूरे मामले को लेकर अपना पलड़ा झाड़ दिया। हम मुख्य विकास अधिकारी के पास गए, हमने कहा मैम, सर ने बोला था कि आप बाइट करवा दीजिएगा, तो उन्होंने भी कहा कि मिल जाएगी, हम पता करवा लेंगे। इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार का जो ये प्रोजेक्ट है, गांव गांव में पहुंचकर सब ग्राह बनाया जाए, अंतिम संस्कार की वहां पर समुचित व्यवस्था हो सके, जो शमशान घाट पर लोग पहुंचते हैं उनको जल मिल सके, वहां पर बैठने की व्यवस्था हो सके, उन लोगों को दूर दराज से लेकिन अंबुज सवाल ये है, अधिकारी तो अपनी पीठ थपथपाने में खुद ही अपने काम के लिए पीठ थपथपाते, काम हो या ना हो वो स्वयं से अपनी तारीफ सुनना भी चाहते हैं और करते भी हैं। लेकिन ग्रामीणों से आपकी बातचीत हुई है, ये जो शमशान स्थल बनाए गए हैं, ग्रामीण इनका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? इसमें इन स्थलों पर अतिक्रमण क्यों है? आखिर शमशान घाट बनवाए गए थे, ग्रामीण क्षेत्रों में जो शमशान घाट बनवाए गए हैं, ग्राम प्रधान जो है उसका पूरी तरीके से इस पर कब्जा होता है, उनके बुर्गों का कब्जा होता है, जो उनको वोट देते हैं उनको बरतने के लिए देता है। और इतना ही नहीं, जो वहां पर शमशान घाट पर अपने सब लेकर जाते हैं तो बताते हैं कि जो नदियां हैं हरदोई जनपद में, जो गंगा की जो घाट है वो काफी दूर स्थित है, तो बताते हैं कि बाग में आप अंतिम संस्कार करिएगा, कहीं गोमती नदी के पास बता दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि तमाम ऐसे ग्राम सभाएं हैं हरदोई जनपद में जहां पर ग्राम प्रधानों के द्वारा सिर्फ जो शमशान घाट है कागजों पर ही निर्माण करवा दिए गए। एक बहुत ही बड़ा ये मुद्दा है, जैसे कि हरदोई की विकासखंड भरखनी हो, साथ ही संडीला की बहंदर हो और बेनीगंज हो, तमाम ऐसी जगहें हैं जहां की ब्लॉकों में तमाम ग्राम प्रधानों के द्वारा उन जो शमशान घाट आए हुए थे सरकार की तरफ से उनको ग्राम सभा में बनवाने के लिए कहा गया था। लेकिन वहां की ग्राम प्रधान जो है, उनके ग्राम प्रधान के द्वारा उनको कागजों पर ही बनवा दिया गया। इसमें प्रशासन जो है पूरी तरीके से मिला होता है और जो सरकारी धन आता है उसका बंदरवांट जो पंचायत मित्र होता है, पंचायत मित्र से लेकर जो जिला स्तर पर अधिकारी बैठे होते हैं सबको होता है। लगभग 3 दिन हो चुके हैं ये पूरी स्टोरी हम लोग कवर करते हुए। आज हमने थोड़ी देर पहले जब पता चला कि यार प्रोग्राम है तो इसके माध्यम से हमने वहां के स्थानीय लोगों से फोन के माध्यम से बातचीत की मनोज की, किस तरीके से वहां पर जो भैंसें बंधी हुई थी शमशान घाट पर, तो वहां पर क्या अभी तक कब्जा मुक्त हुआ या नहीं। तो वहां के लोगों ने बताया कि ग्राम प्रधान के द्वारा कहा जा रहा था कि तमाम ऐसे जिलाधिकारी आए और बदलते गए, भैंसें जिस तरीके से बंधी हुई हैं उसी तरीके से बंधी रहेंगी क्योंकि गांव के मुखिया हम हैं और कोई यहाँ पर नहीं। इस तरीके के शब्द आते हैं। कितनी एक बड़ी लापरवाही हरदोई जनपद में। जो जिलाधिकारी हैं अभी हाल में ही ये आए हुए हैं, फिलहाल इनको समझने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन जनपद के जो अन्य अधिकारी हैं, बीडीओ हो गए और साथ ही एसडीएम है, मुख्य विकास अधिकारी हैं, तमाम ऐसे अधिकारी हैं जिनको इन मामलों के संज्ञान लेना चाहिए। शिकायतें ग्राम प्रधान की होती है, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति के तहत ग्राम प्रधान की शिकायतों का निस्तारण यहाँ पर किया जा रहा है। एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि सरकार के द्वारा जिस तरीके से कार्य करने के लिए निर्देशित किया जाता है प्रशासन को, उनके निर्देश पर जो प्रशासन है बिल्कुल खरा उतरता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और सरकार की छवि जो है मनोज जी, बिल्कुल जो हरदोई का जिला प्रशासन है धूमिल करने में जुटा हुआ है। जी मनोज। ठीक है अंबुज, जुड़े रहिए आप हमारे साथ। ज्ञानेश आपका बिल्कुल रोहित, अंबुज आपका रुख कर रहे हैं। अंबुज, अगर बात करें अधिकारियों के जो दावे जो होते हैं, नए नए दावे अधिकारी करते हैं, पुराने अगर काम की बात करो तो वो बगले झांकते नजर आते हैं, पुराने काम की बात नहीं करेंगे। पहले जो अभी जैसा कि रोहित बता रहे थे कि 2 करोड़ के प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, यहां पर तमाम सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन पहले की जो व्यवस्थाएं थी, पहले जो धन निर्गत हुआ वो कहां खर्च हुआ, इसका जवाब कोई देना नहीं चाहता है। नए बताए जा रहे हैं कि हरित सौदागृह बनाए जाएंगे, अंत्येष्टि स्थल बनाए जाएंगे, लेकिन जो अभी बनाए गए हैं 30, 35 लाख 25 लाख रुपए, उनके लिए अब बजट आवंटित हुआ है, उसका कोई ना तो हिसाब देने को तैयार है, ना बोलने को तैयार है। अंत्येष्टि स्थल है या नहीं है, वो बने नहीं बने, कागजों में बने, अगर बने तो बदहाल क्यों है, इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाह रहा है। अंबुज,
जी बिल्कुल मनोज बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से सरकार भले ही तमाम योजनाएं जो हैं उत्तर प्रदेश में जो लोग हैं उनके लिए जारी करे, चाहे शमशान घाट हो या अन्य किसी भी प्रकार की कोई योजनाएं हो, लेकिन हरदोई जनपद में जिस तरीके से वो तस्वीरें निकलकर सामने आई हुई थी, सरकार के जो नियम हैं उन पर नियम को फॉलो तो करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से वो बताना नहीं चाहते हैं कि पिछला काम कहां पर हुआ, किस तरीके से काम करवाया गया, अगर करवाया गया तो कहां करवाया गया। अगर जमीनी हकीकत देखी जाए मनोज, तो सिर्फ जमीनी हकीकत में वहां पर यही नजर आता है कि कागजों पर ही काम जिला प्रशासन के द्वारा करवाने का कार्य कर दिया गया है। इतनी लापरवाही हरदोई जिला प्रशासन की है कि सरकार की तमाम योजनाओं को सिर्फ कागज पर ही चलाने का कार्य करती है। ये तस्वीरें शमशान घाट की, उन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से शमशान घाट का पैसा जो है ग्राम प्रधान से लेकर जिला स्तर के जो अधिकारी हैं वो ही डकार गए। जो अंतिम यात्रा होती है, जहां तक अंतिम यात्रा, उस यात्रा को लेकर लोग जो हैं अपना वहां पर पहुंचकर अंतिम यात्रा में कंधा देते हैं, लेकिन वहां पर हरदोई के जो लोग हैं वो कंधा देते हुए नजर नहीं आए, वो अपनी जेब भरते हुए नजर आए। सरकार का जो पैसा था उस पैसे को अपनी जेबों में भरते हुए नजर आ रहे। बेहद ही ये निंदनीय तस्वीरें थी कि जिस तरीके से हरदोई जनपद में ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हुई थी, और जहां पर इन तस्वीरों को हमने दिखाया, तमाम में जनपद में भी हम गए, वहां पर पता किया तो पता ये चला कि सरकार के द्वारा जो शमशान गृह है उसके लिए तो पैसा स्वीकृत हुआ, शमशान गृह बनवाया गया, लेकिन बना तो कहाँ बना, सिर्फ कागजों पर ही बन गया। इसको लेकर वीडियो से भी बातचीत हमने की, कई एक ऐसी ग्राम सभाएं थी उनको चिन्हित भी करवाया, आगे भी इस पर अपडेट लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब वीडियो के पास जाओ तो वो पल्ला झाड़ देते हैं सीडीओ के पास, और सीडीओ के पास पहुंचो तो डीएम सीडीओ की तरफ। एक इनकी चेन सिस्टम चलती है, लेकिन ऑन कैमरा कोई आने के लिए तैयार नहीं होता है। शमशान घाट का जो पैसा है वो प्रशासन पूरी तरीके से हड़पने में जुटा हुआ है। सरकार की तमाम ऐसी योजनाएं हैं, उन योजनाओं पर बिल्कुल जो यहाँ के अधिकारी हैं पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल अंबुज सरस, एक